सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता। पिछली 2 क्लासेस में हमने फलक केंद्रित यानी एचसीपी की संकुलन दक्षता निकाली थी, जो हमने 74% निकाली थी। उसके बाद हमने निकाली थी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन दक्षता, जो हमने 68% निकाली थी। आज हम निकालने जा रहे हैं सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता। इसे हम एससीसी भी कहते हैं प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कि जो सरल घनीय जालक होते हैं उनमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर स्थित होते हैं। सरल घनीय जालक में अवयवी कण सिर्फ उसके 8 कोनों पर स्थित होते हैं। हमने सिर्फ एक फलक पर दिखाया है कि ये ऊपर वाले कोने पर एक एक कण शो किया है कि इस तरह से वो यहाँ स्थित है। हम पहले ही बता देते हैं कि इसके किनारे की जो लंबाई है, एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, यानी प्रत्येक जो किनारा है उसकी लंबाई है a। एक गोले की त्रिज्या हम जानते हैं r। यहाँ पर 2 गोले हैं तो इन दोनों की त्रिज्याएं काउंट होगी और ये दोनों ही त्रिज्याएं जुड़कर इस a के बराबर हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो सरल घनीय जालक होते हैं, चूँकि इसमें 8 कोनों पर 8 कण हैं स्थित हैं और प्रत्येक कण का जो योगदान इस एकक कोष्ठिका के अंदर है वो है 1/8। तो 8 कणों का योगदान हो जाएगा 1/8 × 8 = 1 कण या 1 गोला। यानी इस एकक कोष्ठिका के अंदर सिर्फ एक गोले जितना ही आयतन घेरा हुआ है, बाकी का भाग रिक्त है। उस एक गोले का आयतन कितना होता है हम जानते हैं। एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। इस संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होगा तो हम जानते हैं कि ये एक घन है और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी a का क्यूब। तो संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन है a³। लेकिन हमें ये देखना है कि a किसके बराबर है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो a है ये यहाँ से लेकर के इस परिधि तक की लंबाई, यानी इस गोले के केंद्र से परिधि तक की लंबाई है r और इस गोले के केंद्र से परिधि तक की लंबाई है r। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है जो कि a है, ये a किसके बराबर हो गई, r और r + r मीन्स 2r। तो ये जो a है ये किसके बराबर हो गया, 2r। तो संपूर्ण कोष्ठिका का आयतन a³ बराबर हो जाएगा 2r³ मीन्स 2r³। सो 2 × 2 × 2 और r³, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8r³। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र है कि इसका कितना भाग गोले के द्वारा घेरा गया है, तो उस गोले का आयतन डिवाइडेड बाय इस पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। हम जानते हैं गोले का आयतन हम निकाल चुके हैं 4/3 πr³। इस घनीय कोष्ठिका का आयतन हम निकाल चुके हैं 8r³ इंटू 100। जब हमने इसको रख कर सोल्व किया 4/3 πr³ बटा 8r³, ये बटे के नीचे बटा है तो ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा 8 के पास पे। देखिए इस तरह से r³ से r³ कैंसिल, 4 से 8 कटा 2 बार, 3 का गुणा हुआ 2 से 6, तो हमारे पास ऊपर बचा पाई बटा 6 × 100। पाई की वैल्यू होती है 3.142, तो हमने वैल्यू रखी डिवाइडेड बाय 6 × 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 52.4%। प्यारे बच्चों, तो एससीसी यानी सरल या आद्य एकक कोष्ठिका की जो संकुलन दक्षता है वो 52.4% होती है, जो कि सबसे कम है। सबसे ज़्यादा होती है एफसीसी की 74%, उसके बाद में काय केंद्रित की 68% और सबसे लास्ट में सरल आद्य एकक कोष्ठिका जिसकी है 52%। 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है प्यारे बच्चों 1 नंबर का, उसमें आपसे ये सारी गणना उन्होंने पूछी थी। तो आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी अपन तैयारी रखेंगे कि हो सकता है हमसे एफसीसी या फिर बीसीसी के बारे में पूछा जाए, तो आप इसको अच्छे से उतार लेंगे। इसी के साथ हम अभी आगे एक टॉपिक छोटा सा और पढ़ेंगे। हम एक सूत्र निकालेंगे, वो सूत्र है एकक कोष्ठिका के घनत्व को निकालने का सूत्र। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी अगर एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालना चाहते हैं और अगर हमें कहीं से एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान और एकक कोष्ठिका का आयतन पता चल जाए तो हम उसके घनत्व की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका का आयतन होता है a³। ये उसका आयतन है a³। ठीक है, निकल गया आयतन। तो
लेकिन जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है? तो एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं, अगर हमें उनकी संख्या पता है Z, और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, जिसे हमने m से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर परमाणुओं की संख्या को एक परमाणु के द्रव्यमान से गुणा किया तो हमें पूरी एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान पता चल जाएगा। यानी एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान है Z इंटू m। ये एक जो परमाणु का द्रव्यमान है ये बराबर होता है एकक कोष्ठिका के कुल द्रव्यमान डिवाइडेड बाय Na है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या हमें बताती है प्यारे बच्चों कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं की संख्या नियत होती है, उसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जो होती है 6.023 इंटू 10⁻23 के। तो ये वही Na है। तो किसी भी एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा? उस एकक कोष्ठिका का कुल मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो संख्या। तो इससे हम निकाल सकते हैं एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान क्या है एकक कोष्ठिका का? तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर है, हम निकाल चुके हैं, Z इंटू m। तो मैंने रखा Z इंटू m डिवाइडेड बाई एकक कोष्ठिका का आयतन A3। यहाँ से हमने रखा A3। ये जो स्मॉल m है यानी एकक कोष्ठिका का एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान होता है एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान डिवाइडेड बाय Na। तो इस स्मॉल m की जगह मैंने स्मॉल m का ये मान रखा, तो हमें मिला सूत्र Z कैपिटल M अपॉन A³ Na। ये समीकरण है एकक कोष्ठिका के घनत्व को निकालने का। अगर घनत्व Z यानी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, m यानी कि एकक कोष्ठिका का मोलर द्रव्यमान, A यानी भुजा की लंबाई और n यानी अवोगाद्रो, इसमें से कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए अननोन है तो हम इस सूत्र से, अगर 5 में से कोई एक भी चीज़ अननोन है तो हम उसका पता लगा सकते हैं। यानी अगर हमें घनत्व दिया हो, A दिया हो, Na हमें मालूम है, m दिया हो, और अगर हमसे Z पूछें तो भी हम Z को बाहर निकाल उसकी वैल्यू याद कर सकते हैं। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। हो सकता है परीक्षा में डायरेक्ट हमसे सूत्र पूछ लिया जाए या इसके ऊपर कोई सवाल। थैंक यू।